अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास क्वेश्चन है नंबर 1। आपके पास जो है वो 2x4 - 11x² + 5 = 0। x की पावर 4 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतने मेथड्स नहीं होते, तो हम उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कि कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम उसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के इक्वल आप लेट कर सकते हैं रेदर दैन एक्स केयर इक्वल्स टू वाई आपने कर लिया। उसके बाद आप एक्स केयर को वाई जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। पुट करने के बाद आप मिड टर्म ब्रेकिंग करें। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद जो है वो दोनों को आप एक दफ़ा एक्स वाई माइनस 5 को 0 के इक्वल रखें, 2y - 1 को इक्वल टू 0 रखें। आंसर आ जाएगा। लास्ट में वैल्यूज़ पुट कर दें दोबारा से और आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सेकंड वाले इक्वेशन में भी ऐसे किया आपने। फर्स्ट जो है वो अपनी इक्वेशन बनाई है, उसके बाद आपने मिड टर्म ब्रेकिंग है। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दोनों को इक्वल्स टू 0 रख दिया। लास्ट पे वाई की दोबारा से वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने से आपके पास एक्स के 2 आंसर्स आ गए और लास्ट पे जो आपके पास एक्स के 2 आंसर्स आएंगे, बेसिकली हमने वैल्यू तो एक्स की फाइंड करनी है ना, तो हम बाद में जो हमने वैल्यू वाई हम लेट करते हैं उसके अंदर हम दोबारा से वेरिएबल एक्स की पुट कर देते हैं। वो जो आंसर आएगा वो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में भी आपने फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 1 लेट कर लिया। अब इसमें एक्स की पावर 1/4 का है, तो एक्स की पावर 1/4 को आप वायलेट कर लें। फिर आपके पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद आपने उसी तरह मिड टर्म ब्रेकिंग की। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दोनों को इक्वल्स टू 0 रखा। 0 को इक्वल रखने के बाद आपने जो है दोबारा से वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी है एक्स की पावर 1/4 जो आपने लेट की थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल्स टू 1 की पावर 4 और एक्स इक्वल्स टू 2/5 की पावर 4। उसके बाद आपका सोल्यूशन सेट जो है वो आ गया 1 और 16/625। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में भी इसी तरह आपने सबसे पहले इक्वेशन लेट किया। इक्वेशन लेट करने के बाद जो है वो आपने मिड टर्म ब्रेकिंग की है। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद जो है वो आपने दोनों आपके पास जो दो ऑर्डर पेयर्स आए हैं उनको इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद वाई की ओरिजिनल वैल्यू जो आपने लेट की थी उसको पुट कर दिया वाई की जगह, और आपने जो है वो क्यूब रूट ले लिया। दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से आपका जो आंसर आ गया 729 और 216 जो है वो आपका सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिमिलर यही काम किया है। फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, इसमें एक्स की पावर -1 इक्वल्स टू वाई लेट किया है। इक्वेशन आपने जो है वो वाई स्क्वायर पुट कर दिया हर जगह पे। वाई पुट किया तो वाई स्क्वायर बन गया, वाई और कांस्टेंट वैसे ही रहा। फिर आपने मिड टर्म ब्रेकिंग की। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद दोनों को एक जो ऑर्डर पेयर्स आए हैं उनको इक्वल्स टू 0 रख दिया। 0 रखने के बाद वाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो दोबारा से पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर्स आएंगे एक्स के, उसके आप स्क्वायर रूट ले लें या रेसिप्रोकल ले लें। दोनों रेसिप्रोकल दोनों तरफ लेंगे तो आपके पास एक्स के जो है वो वैल्यूज़ आ जाएगी। नेक्स्ट 6 वाले पार्ट में भी सिमिलर आपके पास इसमें आप जो है वो लेट कर लें 2x + 1 को इक्वल्स टू a कर लें, वेरिएबल चेंज कर लें अपना। वही सिमिलर आप उसको पुट करेंगे, एलसीएम ले लें। उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद आपके पास जो पेयर्स बनेंगे उनको आप इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद दोबारा से जो आपने ए लेट किया था वो वैल्यू जो है वो ए की जगह पे पुट कर देंगे। एक जगह पुट करने के बाद आप उसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक एक्स स्क्वायर जो है वो दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे जिससे हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देखें, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। उसमें x/3 जो है वो उसको आप वाई लेट कर लें। उसके अंदर आपके पास y + 4y = 4 बन जाएगा, जिसका आप सबसे पहले जो है वो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन के अंदर आप जो है वो फार्मूला लगा दें x² - 2ab + b² वाला, और आपके पास y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी है तो आप स्क्वायर रूट ले लें। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू को पुट कर दें, आपके पास x का जो है वो आंसर आ जाएगा। x का आंसर आपके पास 6 आ गया। नेक्स्ट 8 है, उसमें भी आप इसी तरह करेंगे। 4x + 1 और 4x - 1 को इक्वल्स टू a लेट कर लें। उसके बाद आप जो है वो वैल्यूज़ पुट कर लें, इसको रेसिप्रोकल 1/a कर लें। उसके बाद आप दोबारा से उसका जो है वो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो है वो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो उसके बाद आपके पास फिर से पेयर्स बन जाएंगे। पेयर्स को आप इक्वल्स टू 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद आप फिर से क्या करेंगे, वही जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसको आप दोबारा से पुट कर देंगे और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब जो आपके पास आंसर आया उसको फर्दर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों आंसर्स को आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ +/5/4 जो है वो आपके पास एक्स की दोनों जो है वो आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके अंदर यही आपने सारे जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर करने हैं। नेक्स्ट जो इसके 8 से ऑनवर्ड जो पार्ट है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है वो मैं आपको करवाऊँगी। आपने जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ जो आपके पास जो भी नहीं आती हैं आपको उसका जो है वो पहले से ही पता चल जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।